अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज मैं आपके साथ इंग्लिश 101 के लेसन नंबर 26 को डिस्कस करूंगी। इसकी हेडिंग क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब ले रहे हैं, अगर आप प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आप प्लूरल वर्ब ले रहे हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस उन्होंने यहाँ पे आपको दिया, माई मदर वर्क्स एट 2 जॉब्स। अब इसमें मदर क्या हो गया? सिंगल सब्जेक्ट हो गया, तो इसके साथ वर्ब क्या आ गया? वर्क्स, सिंगल आ गया। उसके साथ माई ग्रैंड माँ सब्जेक्ट हो गया, तो उसके साथ वर्ब क्या आ गया? टेक्स केयर। उसके बाद क्या है? रिवीजन और प्रेजेंट टेंस है कि प्रेजेंट टेंस की रिवीजन आप कैसे करेंगे इसमें कि प्रेजेंट टेंस में 2 टाइप्स यूज होती हैं, सिंगुलर और प्लूरल। और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के साथ क्या आ गया? प्लूरल वर्ब। जैसे ही, शी, इट, आई के साथ सिंगल वर्ब आ गया, वर्क्स आ गया। और प्लूरल आई, वी, दे, यू के साथ आप क्या यूज करें? प्लूरल वर्ब वर्क। ठीक है, जैसे आई वर्क, यू वर्क, दे वर्क, वी वर्क। और ही और शी और इट के साथ वर्क्स आ गया। उसके बाद प्रैक्टिस आपके साथ शेयर की गई है यहाँ पे। जैसे करेक्ट फॉर्म को आपने चूज करना है। जैसे यहाँ पे द रैग पिकर है तो क्या यूज होगा? सॉर्ट्स। अब द रैग पिकर्स है तो यहाँ पे क्या यूज होगा? सॉर्ट। उसके बाद स्टूडेंट है तो क्या यूज होगा? लिसन्स। और स्टूडेंट्स है तो क्या यूज होगा? लिसन। वॉर्म है तो क्या यूज होगा? रिगल्स। वॉर्म्स है तो क्या यूज होगा? रिगल। इसी तरह बाकी है। उसके बाद क्या? सब्जेक्ट एंड वर्ब अप्रोप्रिएट बाय प्रपोजिशनल फ्रेज। अब आपने देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और इस पे प्रपोजिशन क्या है। और इसमें वो क्या कह रहे हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब जरूरी नहीं कि साइड बाय साइड आए, यानी साथ साथ आए। सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे से दूर भी आ सकते हैं, जैसे स्टार्ट में या एंड पे भी आ सकते हैं। जैसे मोस्ट शॉप्स ऑन मॉल रोड आर हैविंग सेल्स दिस वीक। अब इसमें शॉप्स क्या आ गया? शुरू में सब्जेक्ट आ गया, और आर हैविंग क्या आ गया? वर्ब आ गया जो कि एंड पे है। उसके बाद आपके साथ यहाँ पे प्रैक्टिस शेयर की है जिसमें से आपने प्रपोजिशनल वर्ब भी फाइंड आउट करना है, सब्जेक्ट भी फाइंड आउट करना है और वर्ब भी। सबसे पहले क्या? वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स नाउ लिव इन दुबई। अब इसमें सब्जेक्ट क्या आ गया? वन स्टार्ट में, ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड क्या आ गया? प्रपोजिशन। और वन सब्जेक्ट क्या है? सिंगल है, तो वर्ब भी क्या यूज होगा? लिव्स। ठीक है, अब प्रपोजिशन वर्ड क्या क्या होते हैं जिनके साथ ऑफ है, इन है, ऑन है, अंडर है, ये सब आपके क्या है? प्रपोजिशनल वर्ड। उसके बाद क्या है? सेकंड वाला क्या है? द वेफर इन दिस आइसक्रीम टेस्ट लाइक सॉडस्ट। अब इसमें वेफर क्या है? सब्जेक्ट है, और इन द आइसक्रीम क्या हो गया? प्रपोजिशनल वर्ब। और इसमें वर्ब क्या आ गया आपका? टेस्ट, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगल है, वेफर है। ठीक है, उसके बाद है थर्ड वाले में क्या है? पीपल सब्जेक्ट हो गया, इन द इंडो पार्क क्या हो गया? प्रपोजिशन वर्ड। और स्पीक आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। इसी तरह बाकी है। उसके बाद क्या है? द वर्ब कमिंग बिफोर द सब्जेक्ट। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले भी आ सकता है, लेकिन डिफरेंट सेंटेंसेस यहाँ पे इन्होंने आपके साथ शेयर किए हैं। जैसे आई सॉ द फिल्म द प्लेट ड्रॉप फ्रॉम हर हैंड्स और अ प्लेन क्रैश्ड। तो इसमें क्या है? आई, प्लेट और प्लेन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और सॉ, ड्रॉप्ड और क्रैश क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें आपको वर्ब को पहले दिखाया गया और सब्जेक्ट को बाद में। जैसे व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द क्रिकेट मैच, तो क्या है? वाज क्या आ गया? इसमें वर्ब था, और रिजल्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है? आपके साथ यहाँ पे सेंटेंसेस शेयर किए गए हैं जिसमें आपने देखना है कि अगर वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, अगर वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल है। जैसे देयर आर क्या हो गया? वर्ब हो गया, प्लूरल है तो इसके साथ क्या आ गया? टीचर्स, सब्जेक्ट भी प्लूरल आ गया। इज है, सिंगल है तो डिस क्या आ गया? सिंगल आ गया। उसके बाद आर क्या है? प्लूरल वर्ब है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल आ गया। फोटोग्राफ्स और वाज क्या है? सिंगल वर्ब है तो सब्जेक्ट भी पर्पस क्या आ गया? सिंगल आ गया। उसके बाद वो आपको क्या कह रहे हैं कि अगर आपको फिक्रों में सब्जेक्ट का पता ना चले तो आप सबसे पहले वर्ब को फाइंड आउट करें, फिर उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट को फाइंड आउट करें। जैसे फर्स्ट सब्जेक्ट था जिसमें आर क्या था? वर्ब था, तो काम किस पे हो रहा था? आपने ये देखना है कि कौन काम कर रहा है, तो वो आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो इसमें काम कौन कर रहा था? टीचर्स। तो टीचर्स क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और सेकंड वाले में क्या हो गया? कंप्यूटर डिस्क आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद प्रैक्टिस है जिसमें आपने फाइंड आउट करना है कि वर्ब क्या है और सेंटेंसेस क्या है। जैसे इसमें फर्स्ट वाले में वर्ब क्या है? आर, और सब्जेक्ट क्या है? कीज। ठीक है, प्लूरल आ रहे हैं। सेकंड वाले में क्या है? लिव आपका वर्ब है तो सब्जेक्ट क्या होगा? आंट्स। उसके बाद थर्ड वाले में क्या है? ग्रो वर्ब है तो सब्जेक्ट क्या होगा? हर्ब्स। उसके बाद फोर्थ वाले में क्या है? डू वर्ब है तो सब्जेक्ट क्या होगा? यू। ठीक है, यानी अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आ रहा है। उसके बाद फिफ्थ वाले में क्या है? आर क्या है? वर्ब है, और सब्जेक्ट क्या है? कार्ड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? इंडेफिनेट प्रोनाउन सब्जेक्ट। इंडेफिनेट प्रोनाउन सब्जेक्ट क्या होते हैं? जो किसी भी पर्सन या थिंग को रेफर नहीं करते। ठीक है, प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन की जगह पे आते हैं। जैसे आपने किसी पर्सन के नाम की जगह पे, किसी प्लेस के नाम की जगह पे इट, ही, शी, दे, वी, यू यूज कर दिया, तो ये आपके क्या हो गए? प्रोनाउन हो गए। अब इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या है? जो किसी पर्सन या थिंग्स को रेफर नहीं करते, जैसे ईच, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, आइदर, एटसेट्रा। उसके बाद क्या है?
क्या है कि प्रोनाउंस जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं और इनमें वर्ब की भी सिंगुलर फॉर्म ही आती है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिलेशनशिप शो करवाया गया है इनडेफिनेट प्रोनाउंस का सब्जेक्ट के साथ, और इनडेफिनेट प्रोनाउंस के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, जैसे वन ऑफ दोज कोरेस्पॉन्डिंग कोर्सेज इज स्टिल ओपन, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सिंगल है वन, तो वर्ब भी सिंगल आ गया इज। दूसरे में क्या है, नाइदर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगल आ गया इज। और थर्ड में क्या है, समबॉडी, समबॉडी क्या है, सिंगल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगल आ गया वॉज। इसी तरह बाकी हैं। उसके बाद क्या है, प्रैक्टिस आपके साथ शेयर की गई है, जैसे एवरीथिंग है, एवरीथिंग क्या आ गया, सिंगल आ गई तो इसके साथ क्या आ गया, गोस। नाइदर है, सिंगल है तो इसके साथ वर्ब क्या आ गया, वर्क। नो वन है, सिंगल है तो इसके साथ वर्ब क्या आ गया, फेवर्स। ईच ऑफ द क्या है, सिंगल है तो इसके साथ वर्ब क्या आ गया, अपीयर्स। समथिंग अबाउट हर स्टोरी क्या आ गया, सिंगल सब्जेक्ट है तो साउंड्स क्या यूज होगा, वर्ब होगा सिंगल के तौर पे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कंपाउंड सब्जेक्ट्स। सब कंपाउंड सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जब आप टू और मोर सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करते हैं एंड के साथ और उसके बाद उसको प्लूरल वर्ब की ज़रूरत होती है। ठीक है, एंड के साथ आपने टू सब्जेक्ट्स ज्वाइन कर दिए और प्लूरल वर्ब को आपने यूज़ कर दिया, जैसे पेट्रोल एंड कार्स। ठीक है, एंड के साथ ज्वाइन हो गए पेट्रोल और कार्स, तो इसमें वर्ब क्या हो गया, आर। ठीक है, प्लूरल वर्ब यूज हो गया। अब इसमें सेकंड वाले में फर्स्ट में वर्ब आ रहा है वर, और जो सब्जेक्ट्स इसमें टू यूज हो रहे हैं, वीसीआरस एंड कैमरास। इसी तरह थर्ड वाले में वर्ब क्या यूज हो रहा है, आर, और सब्जेक्ट इसमें क्या यूज हो रहे हैं, क्रॉकरी एंड कटलरी। इसी तरह बाकी हैं, ये सब आपकी प्रैक्टिस के लिए आपके साथ शेयर किए गए हैं, तो आपने इनको जरूर रिवाइज करना है। उसके बाद कंपाउंड सब्जेक्ट का सेकंड रूल क्या है कि सब्जेक्ट्स अगर ज्वाइंट है नॉर, आइदर और नाइदर, नॉर, नॉट ओनली से, तो इसमें वर्ब क्या आएगा, जो लास्ट पे सब्जेक्ट खत्म होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आइदर ग्रेप्स और मैंगो आइसक्रीम, तो यहाँ पे मैंगो आइसक्रीम सिंगल है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगल आ गया। सेकंड में क्या है, आइदर मैंगो आइसक्रीम और ग्रेप्स। अब ग्रेप्स क्या है, प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी क्या आ गया, प्लूरल आ गया। अब इसका थर्ड रूल क्या है कि अगर आप कंपाउंड इनडेफिनेट प्रोनाउंस जैसे ईच, एवरीवन, समबॉडी एक्सेट्रा ये यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ जो, तो ये क्या है, सिंगुलर है। लेकिन अगर आप कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर नहीं है, जैसे बोथ एंड फ्यू, ये क्या है, ये प्लूरल है तो इनके साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब्स आएंगे। जैसे बोथ ऑफ माई आर्ट्स, बोथ है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब क्या आ गया, प्ले। ठीक है, सितार एंड सिंग प्रोफेशनली। ठीक है, प्लूरल वर्ब आ गए क्योंकि स्टार्ट में उसके बोथ यूज हो रहा है, उसने कह दिया कि जब बोथ और फ्यू यूज होगा तो उसके साथ वर्ब जो है वो प्लूरल यूज होंगे। उसके बाद क्या है, द प्रोनाउंस ऑल एंड सम आर आइदर रेगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द वर्ड दैट फॉलोज देम, यानी ये उस तरह आएंगे कि अगर उनके बाद अगर सिंगुलर वर्ब है तो ये सिंगुलर लेंगे, अगर उसके बाद प्लूरल वर्ब है तो ये प्लूरल वर्ब लेंगे। जैसे सम ऑफ द चिकन, अब चिकन क्या है, सिंगुलर आ गया तो इसके साथ वर्ब क्या आ गया। नेक्स्ट में क्या है, सम ऑफ द गेट्स, अब गेट्स क्या आ गया, प्लूरल आ गया तो इसके साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, ब्रैकेट्स में जो दिएंगे आपने उसमें से आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद रूप्स एंड अ क्लैम्प है तो वर्ब क्या आएगा, होल्ड। उसके बाद क्या है, द ब्रोकन हेडलाइट्स एंड साइड लाइट्स, तो क्या होगा, वर। ठीक है, इसी तरह बाकी हैं। यहाँ आपके साथ एक टेस्ट शेयर किया गया जिसमें से आपने मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट फ्रेगमेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए। सबसे पहले फर्स्ट वाले में क्या है, द रेन फॉरेस्ट ऑफ ब्राज़ील, इसकी जगह क्या आएगा, आर। और फिर इसमें क्या है, नो बॉडी, तो ये नो बॉडी से शुरू हो रहा है, अमंग द वर्ड्स साइंटिस्ट आएगा और नोज आएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है, द पेंट ऑन द हाउसेस एंड गैराज आर पीलिंग, ऑल्सो ईच ऑफ द बिल्डिंग, ईच ऑफ द बिल्डिंग आएगा और फिर क्या आएगा, नीड्स आएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या, वन ऑफ आवर प्रोफेसर ऑलवेज लिसन टू स्टूडेंट्स, तो इसमें करेक्ट क्या आएगा, ईच ऑफ हिज स्टूडेंट, स्टूडेंट आएगा और क्या आएगा, ईच से शुरू हो रहा है ना, सिंगल आएगा स्टूडेंट और फील्ड्स आएगा। ठीक है, ऑल्सो द टेस्ट इन हिज क्लास, इन हिज क्लासेस नहीं आएगा, क्या आएगा, क्लास इज ऑलवेज फेयर एंड क्लियर। ठीक है, तो ये था आपकी मिस्टेक्स जो आपने इसमें से फाइंड आउट की हैं। उसके बाद क्या है, रिव्यू है, आपने करेक्ट वर्ब जो हैं वो ईच स्पेस में आपने पुट करना है। अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक अ सिंगुलर वर्ब, अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक अ प्लूरल वर्ब, द सिंगुलर और प्लूरल ऑफ डैश ऑफ प्रेजेंट टेंस वर्ब्स समटाइम्स फॉर्म बाय एडिंग द लेटर टू द एंड ऑफ द वर्ब, तो एस या ई एस किसके आगे आता है, सिंगुलर के आगे आता है। ठीक है, जब आपने ही शी इट यूज किया तो द सिंगुलर ऑफ प्रेजेंट टेंस। ठीक है, उसके बाद क्या है, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज ऑफन फाउंड
इन प्रोपोजिशनल फ्रेज। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। कंपाउंड सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड, कंपाउंड सब्जेक्ट्स जो हैं उनको क्या रिक्वायर होती है, प्लूरल वर्ब की ज़रूरत होती है, ये सिंगुलर तो उनको प्लूरल वर्ब की ज़रूरत होती है क्योंकि वो एंड के साथ कंपाउंड होते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट उनमें होता है। उसके बाद क्या है, द इंडेफिनिट प्रोनाउंस एनी वन एंड एवरीबॉडी टेक अ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो ये क्या है, ट्रू है। उसके बाद क्या है, द प्रोनाउंस बोथ एंड फ्यू आर ऑलवेज प्लूरल एंड रिक्वायर प्लूरल वर्ब। तो ये भी क्या है, ट्रू है। अब इसमें रिकैप है आपके साथ कि आपने इसमें क्या पढ़ा, आपने इसमें एग्रीमेंट पढ़े सेंटेंसेस के साथ के वर्ब और सब्जेक्ट्स जो है वो डिफरेंट टाइम में कैसे वेरी करते हैं। अब इनमें आपने इन रूल्स को याद रखना है कि जब आप प्रेजेंट टेंस में यूज़ कर रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब को यूज़ करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप प्लूरल वर्ब को यूज़ करते हैं। उसमें उसने आपकी सारी प्रैक्टिस यही करवाई है। जहाँ पे आप सिंगुलर सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, जहाँ पे आप प्लूरल सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं तो प्लूरल वर्ब यूज़ आ जाते हैं। ये सारी सब जो प्रैक्टिस है ये आपकी इसी पे है। उसके बाद कंपाउंड सब्जेक्ट का रूल आपने देखना है कि कंपाउंड सब्जेक्ट जब आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आप प्लूरल वर्ब को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी जब उसके बाद कंपाउंड सब्जेक्ट्स में जो डिफरेंट रूल्स हैं उनको आपने देखना है कि बोथ और फ्यू जो है उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब भी चाहिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रैक्टिसेस हैं तो आपने इस सब जो टोटल जो आपका लेक्चर है इसमें आपने रूल्स को ही देखना है। इसमें जब तक आपको रूल्स नहीं समझ आएंगे, आपको पेपर सॉल्व करना नहीं आएगा, आपको नहीं पता चलेगा कि मैंने करेक्ट आंसर कौन सा फाइंड आउट करना है, तो आपने इन ग्रामर्स के रूल्स को अच्छी तरह ज़रूर अपने माइंड में क्लियर करना है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।